प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th इंग्लिश मेन कोर्स बुक की पोइम करेंगे नो मैन आर फॉरेन। सो चलो आज इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। द पोइट सेज दैट ऑल मैन आर इक्वल। कवि कहता है कि सभी प्राणी बराबर हैं। वन शुड लव एंड रिस्पेक्ट अदर्स एज वंस इक्वल। सबको एक दूसरे को लव करना चाहिए, प्यार देना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि सभी बराबर हैं। देयर इज़ नो रियल डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड मैन। इंसानों के बीच आपस में कोई भी स्थायी भेदभाव नहीं है। ऑल डिस्टिंक्शंस आर ओनली मैन मेड एंड फर्टाइल। सभी भेदभाव इंसानों के बनाए हुए हैं और सब व्यर्थ हैं। वी शुड मेक दिस अर्थ हेवन ऑफ पीस। हम सबको मिलके इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहिए। पीस का, जॉय का, इक्वलिटी का, प्यार का, खुशी का और बराबरता का, जो कि बेस्ड हो म्यूचुअल लव, फेथ एंड प्रॉस्पेरिटी, जो कि आपसी प्यार, आपसी भरोसे और उन्नति पर बेस्ड हो। वी हाउ कैन वी डू दिस, और हम ये कैसे कर सकते हैं, हम इस पोइम में पढ़ेंगे। सो रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज। याद रखो कि कोई भी इंसान अजनबी नहीं है। नो कंट्री फॉरेन, और कोई भी देश विदेश नहीं है। वी नीड ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीड्स। बेटे यहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब है जो सिपाही होते हैं, सिपाहियों की यूनिफॉर्म जो कि बॉर्डर पर लड़ते हैं, किसी भी देश का चाहे वो हो। सबके अंदर अ सिंगल बॉडी ब्रीड्स, एक बॉडी है जो कि सांस लेती है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी यूनिफॉर्म के अंदर एक बॉडी सांस लेती है। लाइक अस द लैंड और ब्रदर्स वॉक अपॉन। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी धरती एक है, एक धरती पर हम सब चलते हैं, उसी धरती पर हम लोग रहते हैं। उसी प्रकार जो और कंट्री के सोल्जर हैं वो भी इसी धरती पर चल रहे हैं, वो भी इसी धरती पर आराम करते हैं, वो भी इसी धरती पर सांस लेते हैं। लाइक आवर लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। उनकी भी धरती ऐसी है जैसे कि हमारी, मतलब कि सबकी धरती एक है। इन विच वी ऑल शैल लाई, और ये वही धरती है जिसके ऊपर हम लोग एक दिन मर जाएंगे और दफन हो जाएंगे। दे टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर। वो भी उसी हवा को जानते हैं, उसी सन को जानते हैं। बेटे यहाँ सन का मतलब है सूरज की रोशनी और पानी, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए, इंसान को जीवित रहने के लिए सूरज की रोशनी, हवा और पानी की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार सभी प्राणियों को उसी सूरज की रोशनी, उसी हवा और पानी की ज़रूरत है, और वो भी उसी हवा, पानी और सूरज की रोशनी को जानते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। वो भी शांति की समय, पीसफुल हार्वेस्ट मतलब जो फसल शांति के समय होती हैं वो भी उसी पर फेड होते हैं, वो भी उसी को खाते हैं। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट। और जब युद्ध होता है वो भी हमारे सिपाहियों की तरह रात को भूखे रहकर उन रातों को काटते हैं। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रेड। उनके भी हमारे जैसे हाथ हैं। एंड देयर लाइन्स वी रेड मतलब इसका यहाँ पर मीनिंग है कि जो हम कवियों की, उनके लिटरेचर को पढ़ते हैं, उनका लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं हम उनसे ये जानते हैं, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। उनकी भी लेबर हमसे अलग नहीं है, वो भी हमारी तरह मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अस दैट वेक और स्लीप। याद रखो कि उनकी आइज़ भी, उनकी आँखें भी हमारी तरह हैं जो कि जागती हैं और सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन। और एक शक्ति हम सब के अंदर है जिसे कि जीता जा सकता है। कैसे जीता जा सकता है? बाय लव। प्यार से सबको जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ। हर धरती पर एक कॉमन लाइफ है, सभी की ज़िंदगी जो है वो बराबर है। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। और ये हम सब याद रख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves.
याद रखो। और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, वेन एवर वी आर टोल्ड, जब भी हमें बोला जाए टू हेट आवर ब्रदर्स। जिस प्रकार बेटे हम एक ही धरती पर जब एक माँ से कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके भाई बहन जन्म लेते हैं, तो वो ब्रदर सिस्टर होते हैं। इसी प्रकार जैसा कि ऊपर बताया गया है कि हम सभी एक धरती पर ही रहते हैं, हम सभी भाई बहन हैं। उसी प्रकार जब हमें कोई ये बोले कि अपने भाइयों से नफ़रत करो, इट इज़ आवर सेल्फ, ये हमारे ऊपर है, दैट वी शैल डिस्पोज, हमें ये उसे नकारना है। बेट्रे, कंडेम, हमें उसका विरोध करना है। रिमेंबर, वी हु टेक अप आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल्ड। याद रखो कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, वी टेक अप आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये इंसानों की धरती है जिसे कि हम नष्ट कर रहे हैं, जिसे कि हम डिफाइल कर रहे हैं और जिसे कि हम हेल बना रहे हैं एक दूसरे के ऊपर हथियार उठाकर। और हेल ऑफ फायर, और हेल्स ऑफ फायर मतलब जो हमारे अंदर ज्वाला जलती है, नफ़रत की ज्वाला। एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, और वो उसकी जो मिट्टी है, उसकी जो डस्ट है, वो किसे कवर कर लेती है, द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर और ऑन, जो कि हम सब के अंदर एक प्यार की, भोलेपन की शुद्धता है। इस डस्ट ने हमारी उस शुद्धता को नष्ट कर दिया है, उसे कवर कर दिया है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, याद रखो कि कोई भी इंसान विदेशी नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, अजीब नहीं है, हम सब एक ही धरती के वासी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पोइम समझ आई होगी। तो आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि इस पोइम का जो अगला पार्ट है वो मैं आपको अगले भाग में ज़रूर उसे समझाऊं और उसे सॉल्व करूं। धन्यवाद।